हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। शायद आप में से कुछ लोग थंबनेल देखकर ही शॉक्ड हो गए होंगे। पैसिव सेंटेंस कुछ नहीं होता। कायदे में अगर देखा जाए तो पैसिव सेंटेंस कुछ भी नहीं होता है। वो एक्टिव सेंटेंस ही है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब एक्टिव सेंटेंस ही है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, लेकिन प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो। बाद में समझ में आया कि लाइक करना भी जरूरी है भाई, अगर वीडियो पसंद आती है तो। चलिए, मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, हम जो भी एक्शन लगाते हैं वो टू डू या फिर डूइंग की फॉर्म में लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि खेलना सेहत के लिए अच्छा है, सो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जो एक्शन होता है वो या तो टू डू होता है या फिर डूइंग होता है। अगर मैं ये भी कहूँ कि वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, या फिर मैं खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले, ठीक है, वो खेलता है, ही प्लेज। तो ये सारी प्ले की फॉर्म जो है वो टू डू या फिर डूइंग में ही है, ठीक है। इन्फिनिटिव या जेरेंड इसको बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरह से जो पैसिव होता है, ठीक है, अगर आप इस टू से कंफ्यूज हो रहे हो तो फिलहाल इस टू को इग्नोर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा या तो प्ले या फिर प्लेइंग, ऐसे होगा, ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। वरना अगर आपको इन्फिनिटिव और जेरेंड का टॉपिक आता है, वो चीज आपको क्लियर है कि हाउ दैट थिंग एक्चुअली वर्क्स, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और इसी तरह से पैसिव में, जैसे मैंने बोला कि प्ले या प्लेइंग होगा, पैसिव में जो है प्ले का बन जाएगा बी प्लेड या फिर बीइंग प्लेड, ठीक है, यहां पर प्लस का साइन लगा देता हूं मैं, या फिर बन जाएगा बीइंग प्लेड। अब हम इस चीज को समझेंगे। मतलब होता कुछ नहीं है, एक्टिव सेंटेंस में जो एक्शन होता है उस एक्शन की जगह बी प्लस वी थ्री ले लेता है, दैट्स इट। मुझे ये समझाना है, उस एक्शन की जगह बी प्लस वी थ्री ले लेता है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंटर्स क्लियर होने और जरूरी हैं। अगर बी के जैसे डू है, प्ले के अंदर छुपा, जब डू किसी में छुपता है कोई चेंज नहीं आता, ऑलरेडी बता चुका हूं। डज किसी एक्शन में छुपता है उसमें एस या ईएस लगा देता है, प्लेस बन जाता है। डिड किसी एक्शन में छुपता है तो उसकी सेकंड फॉर्म बना देता है। तो प्ले और प्लेस ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोल दिया जाता है, फिलहाल उसको इग्नोर करो। ये और ये सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो ये डू की ये वाली फॉर्म छुपती है, सब में छुप गई। इसी तरह से अगर ये जो डू की फॉर्म्स हैं ये जब बी में छुपती हैं, बी में भी तो छुपेंगी, क्योंकि एक्शन की जगह बी लेगा भाई, एक्शन की जगह। यहां पर एक्टिव में मैंने क्या बोला, एक्टिव में रहेगा प्ले, और पैसिव में क्या बन जाएगा, ये प्ले बन जाएगा या तो टू बी प्लेड, ठीक है, मतलब ये V1 का टू बी प्लस वी थ्री या फिर बीइंग प्लेड, यही तो लिखाया है, या तो टू बी प्लस वी थ्री या फिर बीइंग वी थ्री, ठीक है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखना, यही आगे अब बहुत काम आएगा। अब जैसे डू है, प्ले में छुपा कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब डू बी के अंदर छुपेगा वो एम या आर बनाएगा, मतलब आई के साथ एम, बाकी के साथ आर। अभी धीरे धीरे आगे समझ में आएगी। अगर डज छुपेगा बी में वो इज बना देगा, डिड छुपेगा बी में वो वॉज वर बना देगा। अगर आप लोगों ने बी का टॉपिक पढ़ा था तो आपको क्लियर होगा कि इज एम आर ये क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म, और वॉज वर क्या होती है, ये होती है बी की सेकंड फॉर्म। ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बी की क्लासेस में, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेजर फंडे पर कि भाई कैसे पैसिव कुछ भी नहीं होता है। शायद अभी एकदम क्लियर नहीं होगा इस वाले एग्जांपल से, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आगे एग्जांपल्स और इजी लगेंगे। मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया। मैंने कहा राजू अपना होमवर्क पूरा करता है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या आती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। तो मैंने लिखा राजू डज कंप्लीट हिज होमवर्क। डज छुपेगा कंप्लीट में और क्या बना देगा, कंप्लीट्स, क्योंकि डज किसी एक्शन में छुपता है ऐसे एस लगा देता है, तो सेंटेंस बना राजू कंप्लीट्स हिज होमवर्क। ये तो एक्टिव है, क्लियर हुआ। यहां पर डज छुपा है एक्शन के अंदर, डज छुपा एक्शन के अंदर। अब देखो, पैसिव है, होमवर्क पूरा किया जाता है। पैसिव का मतलब पता है ना आप लोगों को, कि ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो पहले आया ऑब्जेक्ट होमवर्क, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, ठीक है। यहां कंप्लीट की जगह आ जाएगा बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड, कुछ भी, ठीक है। होमवर्क डज
प्लस एक्शन की जगह बी कंप्लीटेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये डज जब है बी के अंदर छुपा, तो जब डज छुपेगा बी के अंदर इज बना देगा, होमवर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, हल्का सा अगर आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगा तो थोड़ा इजी बना देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राजू घर पेंट कर रहा है, तो राजू इज पेंटिंग द हाउस। अब देखो ध्यान से देखो, सब्जेक्ट आया राजू, हेल्पिंग वर्ब आया इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी की फॉर्म नहीं है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ पर एक्शन में आईएनजी लगा दिया, पेंट प्लस आईएनजी, एक्शन क्या है पेंट, उसमें आईएनजी लगा दिया, पेंटिंग द डोर। अब इस पेंट प्लस आईएनजी एक्शन की जगह ही तो चेंज आएगा। मैंने कहा कि घर पेंट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया हाउस, हेल्पिंग वर्ब इज है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। अब यहाँ जो पेंट प्लस आईएनजी था, यहाँ पर मैं बी में भी तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इज है मार्क के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो इज है मार्क के साथ मैंने बी में आईएनजी लगा दिया, और बी के साथ आईएनजी तो लग गया, कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो हाउस इज बीइंग पेंटेड। अगर आपको अभी 20% भी समझ में आया है, वेल एंड गुड। अभी देखो आगे एग्जांपल से और क्लियर होगा। अब मैं आपको समझाता हूं प्रेजेंट परफेक्ट का, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी समझाऊंगा, और अब जब मैं साथ साथ लिखूंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये क्या हुआ एक्टिव, यही तो है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब ये थर्ड फॉर्म किसकी है, थर्ड फॉर्म किसकी है, ये थर्ड फॉर्म एक्शन की ही तो है। अगर मैं पैसिव की बात करूं तो वो क्या बन जाएगा, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, बी की। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, और साथ में क्या आएगा, वी थ्री। वी थ्री तो लेकर चलेगा पैसिव में। मैंने क्या बोला कि टू बी प्लस वी थ्री, टू बी प्लस वी थ्री तो है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, एक्टिव में क्या होता है, हैज हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और बाकी सेंटेंस नॉर्मली है। यहां पर क्या होगा, हैज हैव तो है ही प्रेजेंट परफेक्ट का, थर्ड फॉर्म भी आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, बी की, और बी के साथ वी थ्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इसके पैसिव होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, यही तो होता है। आईएनजी को ऐसे लगाते हैं, V1 प्लस आईएनजी लगा देते हैं। V1 भी नहीं, एक्चुअली बेस फॉर्म होती है वो। ठीक है, तो आईएनजी लगा देंगे, यही तो होता है। अब इसकी पैसिव की फॉर्म कैसे बनती है, देखो कैसे बनेगी, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी किस में लगेगा, बी के अंदर, आईएनजी है ना ये रहा, तो बीइंग थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी प्लस वी थ्री। तो हैज बीन बीइंग प्लस वी थ्री, हैव बीन बीइंग प्लस वी थ्री, यही तो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, यही होते हैं ना। अगर मैं बात करूं मान लो पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और डिड छुप जाती है बेस फॉर्म में और मिलकर सेकंड फॉर्म बना देती है। तो अगर डिड छुपेगा, ये तो हो गया एक्टिव, तो डिड छुपेगा अगर बी में, तो जब डिड छुपेगा बी में वॉज वर्ब बना देगा, वॉज वर्ब। ठीक है, ये हो गया पैसिव। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा समझाया ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। अब मैं इसके जरा कुछ एग्जांपल्स लेता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट की हेल्प से। ठीक है जी, चलो हाँ
इसको थोड़ा और साफ कर लें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं घर साफ कर रहा था। आई वॉज, अब यहां क्या गया एक्शन, क्लीनिंग द हाउस, यही बना पैसिव। पैसिव में क्या है, काम को किया जाता है, बस इतना तो फर्क है। घर साफ किया जा रहा था। घर साफ किया जा रहा था। ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले द हाउस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ये। वॉज के साथ क्या होता है, एक्शन में आईएनजी लगाते हैं। अब यहाँ एक्शन की जगह बी में आईएनजी लगेगा और साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बस। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन बन गया। अब एक लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट, मैंने कहा मैं घर साफ कर चुका था। तो सेंटेंस आया आई हैड क्लीन्ड द हाउस। मैं घर साफ कर चुका था, आई हैड क्लीन द हाउस, यही बना। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं, पैसिव बनेगा घर साफ किया जा चुका था। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द हाउस, ठीक है, द हाउस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हैड आया। हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म, तो मैं तो बी की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, बीन। और बी के साथ वैसे भी थर्ड फॉर्म आती है, क्लीन्ड, बन गया द हाउस हैड बीन क्लीन। तो यही एक पैसिव सेंटेंस, अलग से कुछ नहीं होते हैं। एक्शन की जगह बी प्लस वी थ्री लगा दो, दैट्स इट। एक्शन की जगह बी प्लस वी थ्री लगा दो। लास्ट ले लेता हूं फ्यूचर, वरना कंफ्यूजन रह जाएगी, सर फ्यूचर नहीं बताया। फ्यूचर इंडेफिनिट से लेते हैं। मैं घर पेंट करूंगा। ऐसा एग्जांपल मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक सेंटेंस में मिले और आपके लिए इजी रहे। मैं घर पेंट करूंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, आई विल के साथ क्या आएगी, बेस फॉर्म, क्लीन द हाउस, यही आएगा। और अगर मैं बोलूं कि घर साफ, सॉरी घर आए है पेंट है ना, आई विल पेंट द हाउस, भाई पेंट द हाउस, तो भी गड़बड़। ठीक है, और अगर मैंने लिखा कि घर पेंट किया जाएगा, तो पहले क्या आया, द हाउस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट तो हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी। विल के साथ क्या दिया, बेस फॉर्म, तो बी में कोई चेंज नहीं होगा, बी का बी रहेगा, साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, द हाउस विल बी पेंटेड। ठीक है, एक ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैं घर पेंट कर रहा हूंगा। मैं घर पेंट कर रहा हूंगा, ठीक है जी। तो सेंटेंस कैसे बनता है ये वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई विल बी पेंटिंग द हाउस, ऐसे बनेगा। अगर मैं इसका पैसिव बना दूं, पैसिव होगा घर पेंट किया
जा रहा होगा, ऐसी है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा द हाउस, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। अब क्या होता है, आईएनजी लगाते हैं, विल बी पेंटिंग। अब मैं एक्शन में आईएनजी की जगह बी में आईएनजी लगा दूं, साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बन गया जी आपका सेंटेंस। तो पैसिव सेंटेंसेस एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो बी प्लस वी थ्री होता है। और ये जो सारी फॉर्म्स हैं ये बी ही है। यहाँ एक्शन में आईएनजी है, बी में आईएनजी है प्लस वी थ्री। यहाँ एक्शन की बेस फॉर्म है या बी की बेस फॉर्म है प्लस वी थ्री, यही है और कुछ नहीं है। अब मैं एक चीज और समझाता हूं आपको, चलो इतना दूर तक आ ही गए हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझते जाना इस चीज को भी, ठीक है। मैं यहाँ लिखूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर, continuous is being, am being, are being, perfect has been, have been, ठीक है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, अब जैसे मान लो पास्ट का देखते हैं, पास्ट में अगर मैं बात करूं तो वॉज वर, कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो यहां आ जाएगा वॉज बीइंग वर बीइंग, ठीक है, यही आ जाएगा ना, वॉज बीइंग वर बीइंग। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, हैड बीन। यही तो हेल्पिंग वर्ब्स होती है पैसिव की। अब अगर ध्यान से देखो, ये है बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूं। यहां पर ये जो है बी में आईएनजी लगा हुआ है, यहां ये जो है बी की थर्ड फॉर्म है, ये है बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, यहां पर आईएनजी लगा हुआ है बी के अंदर, यहां बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अगर मैं इस बी की सारी फॉर्म्स की जगह गेट की फॉर्म्स लगा दूं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मैं गेट लिख दूं, फर्स्ट फॉर्म है गेट की, बेस फॉर्म गेट ही लगी। अगर मैं यहाँ इज गेटिंग लिख दूं इस बीइंग की जगह, अगर मैं यहाँ पर हैज और बी की जो थर्ड फॉर्म है मैं यहाँ पर हैज गॉट लिख दूं, ये जो सेकंड फॉर्म है यहाँ गॉट लिख दूं, वॉज गेटिंग लिख दूं, तो कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ ये ब्रिटिश इंग्लिश में आ जाएगा। जैसे आई एम स्कोल्डेड, मुझे डांटा जाता है, मैं एम की जगह गेट लगा दूंगा, आई गेट स्कोल्डेड, ठीक है। आई वॉज स्कोल्डेड, आई गॉट स्कोल्डेड, आई एम बीइंग स्कोल्डेड, आई एम गेटिंग स्कोल्डेड, ही हैज बीन स्कोल्डेड, ही हैज गॉट स्कोल्डेड, सारे सेंटेंस सेम। तो कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो बस ये छोटी सी चीज थी। आई होप, ये बहुत प्रोफाउंड चीज थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट कुछ भी है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।